वेलकम दोस्तों। आज एक पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन देखिए जिसका नाम है नियोता। नियोता में क्या होता है, यहाँ आपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म जैसे ही एक पेपर ट्रेड कर सकते हैं और बहुत सारा अच्छा इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे। तो ये सेम जीरोधा की तरफ हम एक बास्केट ऑर्डर में करते हैं, यहाँ पीएनएल जो भी कर सकते हैं, जो मंथली के जो भी डेली का जो भी पीएनएल हो। और ये प्रीमियम वर्जन, तो इसमें एक बास्केट बनाना है। इसमें बास्केट बना के हमको लाइक देखो एक बुल स्प्रेड बनाते हैं तो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से एक बना के लगा एक कोई भी एक निफ्टी की ओटीएम जो स्ट्राइक है वो सिलेक्ट करते हैं और उसका बुल स्प्रेड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ बाय पे क्लिक कर देना है और एक सी लेके एक सी सेल कर देना है। सेम मार्केट में भी कर सकते हैं, लिमिट में भी कर सकते हैं, यहाँ ऑर्डर प्लेस। तो जैसे ही करके नीचे आपको कर्सर दिख रहा होगा, वहां से स्वाइप करते ही वो मार्केट में एक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें आप फंड एड वर्चुअल फंड का लिमिट सेट कर सकते हैं, कोई भी 10 लाख 5 लाख जो भी हो। राइट, इसमें ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाएगा पास्ट में। तो ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर पेपर ट्रेड। दूसरा है सीडोई। तो सीडोई जो है वो बेसिकली उसमें क्या है, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए है। यहाँ आप इसमें कोई भी स्टॉक का भी वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना हो तो वहां से आप ये बना सकते हैं। लाइक जो चलो एक इन्फी का एक स्टॉक ले दे, सॉरी यहाँ फंड नहीं है तो एक ही लेते हैं क्योंकि 2 लाख की लिमिट, ये लिमिट आप सेट भी कर, मैंने 2 लाख कर रखी है। तो इसमें स्लाइड टू बाय जैसे ही आप करोगे तो वो अपने आप में वो एक सक्सेस होके यहाँ दिखाएगा और आप ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। लाइक देखो यहाँ से आगे जाके हम हाँ, मल्टी विंडो चार्ट, विंडोज चार्ट में आपको कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी और अदर रिलायंस का कोई भी एक तीनों का चार्ट एक साथ में देख सकते हैं। तो वो भी फीचर्स यहाँ एक अच्छा है। पोजीशन साइज कैलकुलेटर भी है यहाँ, तो वो भी एक कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हमको एक देखना है ये फ्रंट पेज। ये फ्रंट पेज भी बहुत अच्छा है। यहाँ से स्टॉक का ऑप्शन हो, निफ्टी बैंक निफ्टी और कोई भी स्टॉक भी लेना है, ये भी बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है फ्रंट पेज। वहाँ से आपका कोई भी स्टॉक ऑप्शन बाय करना हो और उसमें आपको स्टडी करना हो इस कैसे वर्क करता है क्या होगा। तो कोई भी आप स्ट्रेटेजी हो पहले बैक टेस्ट कीजिए, मिनिमम 2 to 3 मंथ बैक टेस्ट कीजिए। इसके लिए ये सभी एप्लीकेशन बहुत आपको काम आएगी अगर स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा करना हो तो। लाइक देखो आप टीसीएस का एक एग्जांपल लेते हैं। टीसीएस का स्पोर्ट है, वहाँ से थोड़ा 100-200 ऊपर की कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस हो अक्टूबर मंथ की, तो उसका एक यहाँ बाय करना है। बाय में यहाँ एक 4 ऑप्शन आएंगे, इंट्राडे में करना है, एक्सपायरी तक करना है, विद इन वीक में उसको एग्जिट करना है, क्या करना है। तो एक यहाँ है, यहाँ ऊपर प्रॉफिट लॉस पर जो पोजिशनल प्रॉफिट लॉस में आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रीवियस जो पास्ट हिस्ट्री होगा तो वो भी आपको दिखाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। राइट, अभी एक दूसरा एक हम स्ट्रेटेजी एक देखेंगे जो वीकली हेज करके बनाई है। तो चलो उसको थोड़ा ट्राई करते हैं और एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूंगा वो कैसे वर्क करेगा और मैक्सिमम रिस्क क्या है मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या है। तो काइट में हम जैसे लॉगिन करेंगे तो उसमें बास्केट बना देना है। बास्केट में आप देखेंगे वीकली हेज में जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको करना है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम 3 वीक एक्सपायरी का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक मंथली का, एक 2 वीक आगे का और करंट एक्सपायरी का। तो समझ गए। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 2 वीक आगे की है जो भी एक्सपायरी है उसका 2 लॉट हमको सी बाय करना है। राइट, और मंथली का एक सी जो है वो उसको सेल कर देना है उसको हेज करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, उसको भी काउंटर करने के लिए हमको क्या करना है, एक पी बाय करना है। वो पी क्यों बाय करना, वो कौन सी एक्सपायरी का करना है, वो जो करंट एक्सपायरी है, मतलब 6 तारीख नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो 6 तारीख की होगी, उसके आगे वाली 13 तारीख की और उसके आगे की मंथली। तो हमको ये बेसिकली 3 थंब रूल याद रखना है। सबसे पहले तो मंथली के एक्सपायरी हमको सेल करना है, 2 वीक आगे की एक्सपायरी है उसका सी 2 लॉट हमको बाय करना है, और करंट एक्सपायरी का पी को हमको एक पी बाय करना है। तो ये पी बाय करने का रीजन क्या है, पी बाय करने का रीजन यही है सिर्फ दोस्तों कि सडनली मार्केट फॉल आ जाए। अभी मान लो कि कोई कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो कोई भी कुछ भी, तो जो फॉल आ जाए तो उसको काउंटर करने के लिए ये आपको पी हमेशा वो जो ओटीएम है वो भी क्या कौन सी स्ट्राइक प्राइस करना है, वो जो फार ओटीएम करना है। एक तो वो फार ओटीएम का रीजन क्या है कि जो जैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो जो जो ये फार ओटीएम पी है
वो बहुत स्पीड में बढ़ेगा, तो आपको लॉस बहुत नहीं होगा सिर्फ इंट्राडे में। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी में यही याद रखना है कि 1% आपका स्टॉप लॉस होगा और 1% आपका इंट्राडे में टारगेट हो। हाँ, मार्केट नीचे जाए तो आपको मैक्सिमम आपको देखोगे तो यहाँ 1% 0.5% भी हो रहा है, तो आपको 200-300 ऐसा ही लॉस होगा। मार्केट सडनली जो सब 1% अप चला जाए तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मार्केट 2 to 3 डेज में भी आपको अप जाएगा तो भी प्रॉफिट है, पर मैक्सिमम 2 डेज के आपको होल्डिंग करना है। तीसरे दिन आपको ये एग्जिस्ट कर देना है ये स्ट्रेटेजीज में, क्योंकि जो पीई है, जो वो पी ओटीएम है, वो उसका टाइम डीके की वजह से वो लॉस कराएगा। अब मार्केट अप जाए तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड और रिस्क आपका डिफाइन है 10,000 रुपीज़ में। उसमें भी 10,000 में आप देखोगे तो ये जो 2,000 रुपीज़ का हमने जो पी लिया है वही हमको लॉस कराएगा। पर यही पी जो अभी मार्केट जो सडनली बहुत नीचे चल रहा है, मान लो 1.5% के 2%, तो आपको वो ऑल ओवर जो ट्रेड है आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। तो ये एक इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर इंट्राडे में आपको करना है तो मैक्सिमम लॉस 1,000 आपको दिखे तो सिंपली आपका व्यू गलत है, उस हिसाब से आपको बंद कर। यहाँ मार्जिन आप वो देखोगे तो वो भी ऊपर 36,000 के आसपास आ रहा है। तो ये जीरोधा में आप ट्राई कीजिए और उसको बाट के बना के उसको मिनिमम 5 to 6 मंथ आप देखिए और उसमें क्या होता है। अभी मैंने एक दूसरा एक स्ट्रेडल बनाया है, ये देखो, ये जो मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ वही स्ट्रेटेजी मैंने पेपर ट्रेड में डाली है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो भी था 1,300 रुपीज़ बोल रहे थे, वो अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, वो 4,000 था। तो और दूसरा मैंने एक स्ट्रेडल बनाया है। स्ट्रेडल में क्या कहना है हमको, एक क्या करना है, 325 करके एक स्ट्रेटेजी है। उसमें क्या करना है, जो भी आपका निफ्टी जहाँ से स्पोर्ट्स चल रहा है वहाँ 65 जिसका प्रीमियम हो, वो एक पी और एक सी हमको बाय कर देना है। वो कब करना है, वो हमको फ्राइडे को करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को। जैसे ही मंडे होगा तो वो डायरेक्शनल मूव आएगी तो 165 वाला जो है 195 आ जाएगा, तो आपको वो होल्ड करना है और पी जो है वो उसको एग्जिट करना है, जो करना हो तो। और हेज करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वन टाइप ऑफ स्ट्रेडल ही है। तो स्ट्रेडल में ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो हेज तो है ही, पर देखो हाँ ये जरूर है कि वो जो सैटरडे संडे है तो उसका प्रीमियम थोड़ा गल जाएगा, वो तो ठीक है। पर मंडे को जैसे ही एक वाइल्ड मूवमेंट आ जाएगी तो हमको कोई भी एक डायरेक्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। वो 325 करके स्ट्रेटेजी है, तो वो आप देखोगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे बताते हैं 325 और ये से। तो ये भी एक है। अगर ऐसा ना करना हो आपको तो आपको स्ट्रेंगल बना दीजिए फार ओटीएम का फ्राइडे को, और वो भी आप सेल करके उसको हेज कर देना नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक की कोई भी एक पीसी बाय कर लेना और आपको पी और सी सेल कर देना है, ये जो करंट एक्सपायरी है। तो ये भी आप एक कर सकते हैं। लाइक एक देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसमें हेज तो होना ही चाहिए। आप कोई भी इंश्योरेंस कर रहे हो तो आप मरे को जिंदा तो नहीं कर सकते ना। हाँ, आप अपना थोड़ा रुपीज है वो कवर कर सकते हैं, पर आपका ट्रेड ही गलत हो गया तो हम इसको कैसे वापस ला सकते हैं। इसलिए सभी बोलते हैं हेज करो हेज करो। हेज का मतलब ही क्या है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपका ट्रेड मान लो कि गलत भी हो तो मिनिमम लॉस में आप यहाँ से निकल जाओ। तो वो इसके लिए देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी वॉलीटिलिटी बहुत है, इंडिया विक्स भी बहुत हाई है, तो कुछ भी सडनली फॉल आ गया तो पूरे का प्रीमियम आपका डीके हो जाएगा और आप बहुत अच्छे खासे लॉस में चले। तो प्लीज़ हेज कीजिए और हेज के साथ पेपर ट्रेड कीजिए। ये सभी पेपर ट्रेड की जो प्रीमियम वर्जन और जो भी फ्री वर्जन है, जो भी उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको डाउनलोड करना हो तो वो वहाँ मैं ऐसे आपको गूगल ड्राइव में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं।